सुना था। अलकमा की माँ चिल्ला उठी, या रसूल अल्लाह, मेरा लगते जिगर, मेरा नूरे नजर, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा बेटा, मेरे आंखों का तारा, मेरे निगाहों के साथ। जब माँ रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ मांगती है तो अर्शे मोअल्ला हिलने लगता है, अर्शे मोअल्ला हिलने लगता है। परवरदिगार फरमाता है, ए अर्शे मोअल्ला क्यों हिल रहे हो? फरमाया, परवरदिगार मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक फला की माँ ने दुआ की है उसकी दुआ कबूल ना हो जाए, मैं हिलता ही रहूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन माँ की दुआ को कबूल फरमाता है। माँ का मकाम यह है, आज माँ से लोग दूर होते चले जा रहे हैं, आज माँ से नफरतें कर रहे हैं। ऐ लोगों, माँ को देखिए, माँ ने रात को रात नहीं समझी, दिन को दिन नहीं। रात की तारीखी में अगर गर्मी है ना तो गर्मी में लाइट चली गई, माँ ने अपने हाथ में पंखे को लेकर रात भर घुमाती रही, रात भर पंखे चलाती रही ताकि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो, मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना पहुंचे। वो माँ पूरी रात पंखा चलाती रही। जब आप पेशाब कर देते, बिस्तर भिंजाया करता तो माँ खुद पेशाब पे सो जाती और तुझे सूखी जगह पे सुलाती। जब रात में आपको भूख लगती, आपकी नींद खुल जाती, आप रोने लगती, वो माँ को देखे, माँ की मोहब्बत देखे, माँ का प्यार देखे, वो माँ अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। मेरा लगते जिगर रो रहा है, मेरा नूरे नसर रो रहा है, मेरा दिल का टुकड़ा रो रहा है। ऐ लोगों, वो अपने बेटे को सीने से लगा ले, वो माँ अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। मुसलमानों, माँ का वो मकाम है, जरा आप सुने। हजरत सुलेमान अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगंबर है। कौन है? अल्लाह का पैगंबर है। उनकी हुकूमत हवाओं पर थी, उनकी हुकूमत जिन्नातों पर थी, उनकी हुकूमत इंसानों पर थी, उनकी हुकूमत जमीन पर थी। जब हजरत सुलेमान अलैहि वसल्लम को कहीं सफर करना होता, तख्त पे सवार हो जाते, हवा को हुक्म देते, हवा हवा फला जगह पहुंचा दे। हवा अपने कांधे पे तख्त को उठाती और फला जगह पहुंचा देती। सुने, एक दिन हजरत सुलेमान अलैहि वसल्लम तख्त पे सवार हो गए। हवा को हुक्म दिया, हवा चल लेकर चल। हवा ने तख्त को अपने कांधे पे उठाई और लेकर के चलना शुरू कर दिया, लेकर चलना शुरू कर दी। गौर से सुने, माँ बाप क्या होता है ना, वो मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हवा तख्त को लेकर के चलना शुरू कर दी। जब मेरे मुस्तफा के मदीने के ऊपर से हवा गुजरने लगी, हजरत सुलेमान ने फरमाया, हवा तख्त को नीचे उतार दे, तख्त को नीचे उतार दे। हवा ने तख्त को नीचे उतार दी। हजरत सुलेमान अलैहि वसल्लम ने अपने जूते को उतारे और तख्त पर रख दिए। उनके साथ उम्मत के उलमा भी मौजूद थे। का सरकार, आपकी हुकूमत जमीन पर है, आपकी हुकूमत जिन्नातों पर है, आपकी हुकूमत हवाओं पर है, लेकिन सरकार आप खाली पांव चल रहे, आप जूते उतार करके तख्त पे रख दिए हैं। तो हज़रत सुलेमान ने फरमाया, लोगों सुनो, इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है,
अभी वो मदीना शरीफ आबाद नहीं हुआ था, जमीन थी, जमीन जंगल था। हजरत सुलेमान ने फरमाया इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। ए लोगों, आखिरी पैगंबर होगा, आमना का लाल होगा, अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर होगा, बाज़ाहिर हकीम होगा, मक्के में पैदा होगा, लेकिन मदीना शहर आकर के इस शहर को आबाद करेगा। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत सुलेमान अलैहि वसल्लम ने उसी तख्त पे सवार हो गए और हवा से फरमाया हवा चल। फिर हवा लेकर चलना शुरू कर दी। हवा लेकर के चल रही है। जब हजरत सुलेमान अलैहि वसल्लम दरिया के किनारे से गुजर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि दरिया से मौजे मार रही है, मौजे मार रही है। हजरत सुलेमान ने फरमाया हवा दरिया के किनारे तख्त को उतार दे। हवा ने तख्त को दरिया के किनारे उतार दिए। हजरत सुलेमान ने जिन्नात की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया पता लगाओ कि ये मौजे कहां से आ रही है, पता लगाओ कि ये मौजे कहां से आ रही है। जिन्नात ने समुद्र में गोता लगाया। लगाने के बाद समुद्र के तह में पहुंचा। जाकर के क्या देखा, वहां पे एक हवेली है, वहां पे एक महल है। उस महल के किनारे किनारे ये मौजे है और उसी जगह से ये मौजे आ रही है, ये मौजे आ रही है। ऊपर आया, आने के बाद फरमाया सरकार समुद्र के नीचे में एक हवेली है, उसी हवेली के किनारे से ये मौजे आ रही है, ये मौजे आ रही है। तब हजरत सुलेमान ने फरमाया कि जाओ जाकर के देखो उस हवेली के अंदर क्या है। एक आशिक था, एक आशिक था और उसने गोता लगा दिया। यार जब अगर पीर कहते तो मुरीद तला नहीं करते हैं, बल समुद्र क्या आग में भी कूद दिया करते हैं, आग में भी गोता लगा दिया करते हैं। और जो आशिक होते हैं वो डूबा नहीं करते हैं बल्कि किनारे आ जाया करते हैं। जो आशिक होते हैं वो डूबा नहीं करते हैं बल्कि किनारे आ जाया करते हैं। जब दोबारा एक आदमी उसी समुद्र में गोता लगाया। लगाने के बाद अंदर गया, जाकर के देखा कि हवेली है और उस हवेली के चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन उस हवेली के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस हवेली के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो आदमी वापस आया। आने के बाद कहा सरकार जी हजरत मैंने हवेली के चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन उसके अंदर जाने का कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे मेरे साथ अगर किसी को भेज दीजिए तो मैं उस हवेली को बाहर निकाल ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात की तरफ देखे, उसमें जो ताकतवर था उसे फरमाया कि जा इनके साथ चला जा। अब वो दोनों उसी समुद्र में गोता लगाया और समुद्र में जाने के बाद उस हवेली को समुद्र से बाहर निकाल ले आया। निकालने के बाद हजरत सुलेमान अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ देखे, लेकिन कहीं कोई दरवाजा नहीं है। कहा या अल्लाह ये कौन सा हवेली है, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार इसमें दरवाजा दिखा दीजिए, आखिर इसके अंदर कौन सी चीज है उसे मैं देखना चाहता हूँ, आखिर वो
क्या है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई, दरवाजा खुला। जैसे ही अंदर कदम रखा ना, वहाँ पे एक शख्स बैठा था, रियाजत और तिलावत में मशगूल था। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस हवेली में कदम रखा, रखने के बाद फरमाया, अल्लाह के पैगंबर, इतना फरमाना था ना, इतना हजरत सुलेमान ने फरमाया, हे शख्स बताना मेरा नाम तुझे किसने बताया? कहा तुझे जिसने इस हवेली में आने का रास्ता बताया है उसी ने भी तेरा नाम मुझे बता दिया है, तेरा नाम मुझे बता दिया है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, यहाँ कितने दिनों से हो? कहा मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं उस दौर से हूँ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर था। जब हिसाब किताब लगाया गया तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दौर से लेकर उस दिन तक 2000 साल दिन गुजर गए थे। हजरत सुलेमान ने फरमाया कि इस हवेली में आप इतना दिन से रह रहे हैं, भूख लगती है तो क्या खाता है? का जब भूख लगती है तो एक दरख्त उगता है, उसमें तरह तरह के फल आता है और वही फल खा लेते हैं। बोला प्यास लगती है तो क्या करते हो? कहा यहाँ एक चश्मा जारी होता है, प्यास लगती है ना, पानी पी लेते हैं। हजरत सुलेमान इस्लाम ने फरमाया कि ये नेमत इतनी बड़ी मकाम ये तुझे कैसे मिला? जरा आप तवज्जो के साथ सुने। फरमाया मेरी माँ थी, गौर से सुने, मेरी माँ थी। जब मेरी माँ बीमार हो गई, हजरात आज माँ बीमार हो जाती है ना, बार बार कहता है बेटा खांसी है सिरप ला दे। जब आप बार बार कहते हैं ना तो एक मर्तबा सिरप ला दिया, उसके बाद जब वो सिर्फ काम कर जाता है, दोबारा आप अपने बेटे अपने लखते जिगर को बोलिएगा तो कहेगा चुप रहिए, पुर्जा फाड़ करके फेंक देगा। मैं अपना खर्चा उठाऊं क्या आपका खर्चा उठाऊं? मैं अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाऊं क्या आपका खर्चा उठाऊं? अल्लाह अकबर। बताओ, माँ को डांट देता है, ऐ मुसलमानों, आज समाज में किस दौर में बेटियों के ऊपर जुल्म नहीं किया गया है, किस दौर में बेटियों को नहीं सताया गया है, लेकिन माँ का वो दिल है कि जब बेटा 7 समुंदर पार में है, माँ हिंदुस्तान के धरती पे है, जब बेटे के सर में दर्द होता है ना, माँ को मालूम हो जाता है कि मेरे लखते जिगर के सर में दर्द हो रहा है। माँ ज़ईफ़ है, माँ कमजोर है, माँ बीमार है। रात की तारीखी में जब आग खुलती है ना, जब माँ आवाज खुलती है, माँ ये दुआ नहीं करती है ये अल्लाह मुझे सेहत दे दे, ये अल्लाह मुझे शिफा दे दे, ये अल्लाह मुझको तंदुरुस्ती दे दे, बल्कि माँ आंचल उठाकर अपने औलाद की सलामती के लिए दुआएं करती है। माँ अपने औलाद की सलामती के लिए दुआएं करती है। आज अगर बाप जब परदेश से काम करके आता है, बेटी को भी मालूम चल जाता है, बेटे को भी पता चल जाता है मेरा बाबा आने वाला है, मेरा बाबा आने वाला है। ऐ मुसलमानों, बेटे से ज्यादा बेटी को बाप से मोहब्बत होती है, माँ से मोहब्बत होती है। बेटी दौड़ करके दरवाजे पे चली जाती है, उस वक्त बाप जो है बेटी को इस तरह किनारे कर देते हैं और
बेटे को सीने से लगा लेते हैं, सामान जो लाया बेटे को दे दिया। ए मुसलमानों, उस वक्त बेटी के दिल पे क्या गुजरा होगा, बेटी का दिल टूट गया होगा। अल्लाहु अकबर। बाप ने बेटे को सीने से लगाया है, बेटी से कह रहा है बेटी खाना ले आओ, बेटी पानी ले आओ। बेटी ने अपने दिल में हसरतों को भरे हुए और खाना लगा रही है, पानी लेकर के आ रही है। अल्लाहु अकबर। उस बेटियों पे किस तरह जुल्म हो रहा है, जरा आप तवज्जो के साथ सुने। उस तरह बेटियों को टुकड़ा दिया। जब वो बेटी जो है, जब बेटी बड़ी हो जाती है, जब बेटी शादी के लायक हो जाती है, तो घर के अगल बगल में जो औरतें हैं, वो औरतें बैठ करके बुराई करती है कि फला की बेटी जो है बड़ी हो गई है, कहीं रिश्ता नहीं लग रहा है, कहीं शादी नहीं लगाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। इस तरह करके जो है बेटियों की बुराई की जाती है, बेटियों की बुराई की जाती है। जब उस बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, तो ससुराल वालों ने जुल्म किया। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब उसी बेटी के शिकम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत बेटा अता फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। बेटियों को बाप के घर में टुकराया, बेटी ने बर्दाश्त किया। जब बड़ी हो गई, घर की औरतें, बगल की औरतें ने बुराई की, बर्दाश्त की। जब शादी हो गई, ससुराल वालों ने जुल्म किया, बर्दाश्त की। लेकिन जब जो है लखते जिगर आया, वो नूरे नजर, जब उसी के शिकम में बच्चा आया, तो वो तमाम तकलीफें माँ भूल जाती है। जब ये मेरा बेटा बड़ा होगा ना, हमारी जरूरतें पूरी करेंगे, हमारा ये बेटा जमा होगा, हमारी परेशानी दूर करेंगे, हमारा बेटा जब ये बड़ा होगा हमारी हर जरूरतें पूरी करेंगे। ये हसरतों को लेकर, ये दिल में सजा करके माँ अपने जिंदगी को काट रही है, बेटे को परवरिश कर रही है, बेटे को पाल रही है। लेकिन मुसलमानों, जब वो बेटा जवान हो जाए, जब वो बेटा जवानी के दहलीज पे कदम रख दे, और फिर जब वो बेटा माँ को डांट दे, तो बताओ वो माँ का हार्ट अटैक ना आए तो क्या होगा। आज कहता है कि माँ हार्ट अटैक आया, मर गया, अचानक सांसें रुक गई, अचानक इंतकाल कर गया। लोगों, जब कोई बेटा अपने माँ को डांट देता है ना, तो 3 सेकेंड के लिए खून रुक जाता है, और वो खून जो है गांठे पड़ जाती है, और वो पांव से लेकर के जब वो गांठ धीरे धीरे आकर के जब सीने के दिल में अटक जाता है ना, तो जब खून नहीं चलने लगता है, तो वह हार्ट अटैक हो जाता है। आज जब 40 में होता है और दस्तरखान आप सजाते हैं, आलीशान जलसा करवाते हैं, बड़े बड़े खतीबों मुकर्रिर को बुलवाते हैं, काश ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे पहले अगर आप अपने माँ के खिदमत किया होता, उनके इलाज के लिए खर्च किया होता, उनके तंदुरुस्ती के लिए खर्च किया होता, इधर तेरी माँ खुश हो जाती, उधर मदीने वाले मुस्तफा खुश, इधर तेरी माँ खुश हो जाती, उधर मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाते। यार आज हम और आप माँ को अजीब सिस्टम बन गया है। माँ को बिल्कुल माँ को दिल से लगा करके रखना चाहिए, माँ को जानो दिल से चाहना चाहिए। हज़रात, तो उस शख्स ने फरमाया कि जब मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, मैं सारा काम काज छोड़ दी और अपने माँ की खिदमत में लग गया। मैं अपने माँ का खिदमत करते रहा। जब मैंने 8 साल तक अपने माँ की खिदमत की, मैंने 8 साल तक अपने माँ की खिदमत की।
जब 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 दुनिया से जाने का वक्त आया तो मेरी माँ ने आवाज दी, बेटा इधर आओ। आया, कहा बेटा तूने 8 साल मेरी खिदमत की है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। इतना सुनना था ना, बेटा सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं माँ छोड़ के ना जा, माँ छोड़ के ना जा, माँ छोड़ के ना जा माँ। लेकिन उसकी माँ ने कही, बेटा मैं जाते जाते तुम्हारे लिए कुछ चीज, कोई दुआएं दे जाती हूँ। यार माँ को अपने औलाद से कितनी मोहब्बत है, जाते जाते भी औलाद की फिक्र करती है, जाते जाते भी औलाद की फिक्र करती है। हजरात तो दुआएं, अब माँ रब्बे कायनात की बारगाह में दुआएं की परवरदिगार ये तेरा माबूद बनती है। ए परवरदिगार मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर जो 8 साल तक मेरी खिदमत करती रही, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो खिदमत करते रहा, मेरा बेटा जो मेरा सेवा करते रहा, मेरा बेटा जो मेरा देखभाल करते रहा, ए परवरदिगार ये बंदी तुझसे कुछ नहीं सिर्फ एक सवाल करती है, ए परवरदिगार मेरे लख्ते जिगर को इबादत की तौफीक अता फरमा। क्या दुआएं दी? इबादत की तौफीक अता फरमा। फिर माँ इंतकाल कर गए। माँ ने दुआएं दी, मेरे बेटे को लख्ते जिगर को इबादत की तौफीक अता फरमा। अब उस नौजवान ने कहा, फिर मैं बाप की खिदमत में लगा, मैं बाप का खिदमत करते रहा। जब मेरे बाप बीमार हो गए तो बाप ने फरमाया, बेटा बताओ मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम ये बताओ कि माँ ने जाते जाते कौन सी दुआएं दी थी। कहा बाबा माँ जाते जाते ये दुआएं दी थी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे लख्ते जिगर को इबादत की तौफीक अता फरमा। अब उसके बाप ने कहा, बेटा इबादत की तौफीक माँ ने दी है, लेकिन मैं दुआ दे रहा हूँ, सुनो। इबादत करता है, आबिद है, परहेजगार है, मुत्तकी है, लेकिन शैतान उनके ईमान को छीन सकता है, उनके इबादत को ज़ाय कर सकता है। लेकिन मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में बाप ने दुआ की, परवरदिगार मेरे लख्ते जिगर को ऐसी जगह पे इबादत की तौफीक अता फरमा जहाँ पे शैतान की रसाई ना हो, जहाँ पे शैतान का पर ना पहुँचे, ऐसी जगह पे इबादत की तौफीक अता फरमा। बाप इंतकाल हो गए। उस शख्स ने कहा, हुजूर एक दिन मैं दरिया के किनारे गुजर रहा था, दरिया के किनारे टहल रहा था, मैंने एक हवेली देखा और उस हवेली पर मैंने सोचा चल करके देखते हैं इसके अंदर कौन सी चीज है। जैसे ही मैंने हवेली के अंदर आया, आने के बाद हवेली के अंदर आया, मैंने दुनिया भूल गया और फिर उसी हवेली में रहने लगा। और मैं उस वक्त से हूँ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दौर से लेकर के आज तक है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, क्या तुझे डर नहीं लगता है, डूबने का डर नहीं लगता है? तो उस शख्स ने कहा, अरे जिनके साथ माँ बाप की दुआएं है वो डरते कहाँ है, दुखते कहाँ है? डूबने वाले किनारे लग जाया, डूबने वाले किनारे लग जाया करते हैं। इसलिए लोगों माँ की खिदमत करके जन्नत हासिल कर लो, बाप को खिदमत करके रब को राजी कर ले। इसलिए मुसलमानों, आज अगर माँ नाराज है तो अल्लाह और उसके रसूल नाराज है। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अलकमा जब जागनी का वक्त आया तो कलमा-ए शहादत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलमा-ए शहादत नहीं पढ़ पा रहे हैं। लोग अभी ये कायनात की बारगाह में गए, जाने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, अलकमा नमाज भी पढ़ता था, अलकमा रोजा भी रखता था, अलकमा इबादत भी करता था, लेकिन या रसूल अल्लाह अलकमा
जागने का वक्त है लेकिन कलमाए शहादत नहीं पढ़ पा रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ये कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनके साथ सहाबाए कराम भी है, उनके साथ सहाबाए कराम मौजूद है। मेरे आका ने हजरत अलकमा के माँ के पास गए और जाने के बाद फरमाया, ए अलकमा की माँ बता, तेरा बेटा अलकमा है, ये कलमाए शहादत नहीं पढ़ पा रहा है, क्या तू उससे नाराज है? कहा हाँ मैं नाराज हूँ। कहा तुम अपने बेटा अलकमा की खता को माफ कर दे। कहा नहीं, मैं अपने लख्ते जिगर का खता को माफ नहीं करूंगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर खता माफ नहीं करेगी तो फिर ये कलमाए शहादत नहीं पढ़ पाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अलकमा की माँ ने कही, मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं खता को माफ नहीं करूंगी। मेरे महबूब ने मुस्तफा जाने रहमत ने सहाबा से फरमाया, ओ सहाबा लकड़ी ले आओ। लकड़ियों को इकट्ठा किया, फिर उसमें आग लगा दी और आग चलने लगी। सहाबा से फरमाया, ओ सहाबा अलकमा को उठाओ और उसी आग में डाल दो। इतना सुनना था। अलकमा की माँ चिल्ला उठी, या रसूल अल्लाह, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नसर, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा बेटा, मेरे आंखों का तारा मेरे निगाहों के सामने जले, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तब मुस्तफा ने फरमाया, ए अलकमा की माँ, अगर तुम अपने बेटे अलकमा की खता को माफ नहीं करेगी तो अलकमा इसी तरह क़यामत तक आग में जलता रहेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अलकमा के माँ ने फौरन अलकमा के खता को माफ फरमा दी, खता के गुनाहों को माफ फरमा दी। गुनाह को माफ करना था। अलकमा को कलमाए शहादत पढ़ा और फिर कलमाए शहादत आसानी से पढ़। जरा गौर कीजिए, आपने इबादतें की है, रियाजतें की है, लेकिन माँ अगर नाराज है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि ईमान के साथ दुनिया से जाना, ईमान के साथ दुनिया से जो जाता है वही कामयाब है, वही मोमिन है, वही जन्नती है। माँ को नाराज करके चाहते हो कि मैं जन्नत हासिल कर लूं? हजरात, कामयाबी चाहते हो ना तो माँ बाप की खिदमत करो। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए मौला, तो उसे करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में है, मौला ताला उसकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। ए लोगों, माँ को राजी करो, माँ के कदमों को चूमो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने माँ के कदम को चूमा गोया उसने जन्नत की चौखट को चूमा। मेरे नबी के कायनात की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद मुस्तफा के बारगाह में उसने मिन्नत मांगी थी कि मेरा फलाह काम हो जाएगा तो मैं हज करूंगा, हरीमैन शरीफैन की जियारत करूंगा। ए मुसलमानों, जब उनका मिन्नत पूरा हो गया, नबी के कायनात की बारगाह में जाता है। जाने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने मिन्नत मांगी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं हरीमैन शरीफैन की जियारत करूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतनी रकम नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं हरीमैन शरीफैन की जियारत करूं, मैं हज करूं। तो मेरे आका ने फरमाया, ए आने वाले शख्स, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? जाओ अपने माँ के कदमों को चूम लेना, बाप के पेशानी को चूम लेना, तुम्हारी मिन्नत पूरा हो जाए। इतना सुनना था ना, वो शख्स जारो कतार रोने लगे।
और रो करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले बसे हैं। मेरे आका ने फरमाया कि जिस कब्रिस्तान में तुम्हारे माँ बाप थे ना, उस कब्रिस्तान चले जाओ, और जहाँ पे बाप का कब्र है, बाप के पेशानी तले चूम लेना और माँ के कदम तले चूम लेना, तुम्हारी मिन्नतें पूरी हो जाएंगी। इतना सुनना था, रो रो करके कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बचपना का आलम था और बचपन में ही माँ इंतकाल हो गए, बाप इस दुनिया से पर्दा कर गए, मेरा माँ बाप बचपन ही में दुनिया छोड़ करके चले गए। मुझे ये नहीं मालूम बाप का कब्र कौन है, माँ का कब्र कौन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, दो लकीरें खींचो, एक लकीर को बाप के तसव्वुर करो, दूसरे लकीर को माँ के तसव्वुर करो। जिस लकीर को तुम बाप के तसव्वुर करोगे, उनके पेशानी तले चूम लेना, और जिस लकीर को माँ के तसव्वुर करोगे, उसके कदम तले चूम लेना, तुम्हारी मिन्नतें पूरी हो जाए, तुम्हारी पूरी हो जाए। हजरात, इसलिए माँ बाप से मोहब्बत कीजिए यार। जब जब ये माँ निकल जाता है, जब ये हाथ से चला जाता है, तब एहसास होता है माँ क्या चीज है यार। जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उनसे आप पूछें, माँ के बिना उनकी जिंदगी नहीं लगती है। इसलिए हजरात, आप सुने, एक खातून है जो इंतकालो, उनका शौहर इंतकाल कर गया। एक खातून है, उनका शौहर इंतकाल कर गया। शौहर का भी इंतकाल कर जाना, ये भी एक कयामत है कि नहीं? यार, आपको बैठने के लिए लोग कह रहे हैं, आपका मान सम्मान है, आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, आप क्या, आपका शौहर इस दुनिया में है, इसलिए अगर शौहर इंतकाल हो जाए तो फिर आपको वो इज्जत, वो मकाम, वो शोहरत नहीं मिलने वाली है कि नहीं? जिनके घर में 4 बहुएं हैं और उनकी हुकूमत चला करती है, बहू आज चावल इतना डाल दो, बहू आकर के पूछती है सास से, अम्मा बता चावल कितना डालूंगी। लेकिन जैसे ही शौहर इंतकाल हो जाता है ना, फिर उनका वो पावर खत्म, बहुएं उनको फिर वैल्यू नहीं देने लगती है। आज का ये माहौल है। जब इंतकाल हो गए तो उनका एक लड़का था, एक ही लड़का, एक लड़का था, बड़ी दिल से लगा करके पाल रही थी। और बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो बच्चा स्कूल जाने लगा पढ़ने के लिए। तो उसकी जो माँ थी ना, वो कानी थी, एक आंख से अंधी थी। बच्चा जब स्कूल जाता तो स्कूल में बच्चे लोग उसे चिढ़ाता, अंधी का बेटा, कानी का बेटा। उसे बड़ा गुस्सा आता। घर आया, कहा माँ, बस्ता फेंक दिया, बैग फेंक दिया, कहा माँ मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। बोला क्यों बेटा? बोला मुझको स्कूल में लोग कानी का बेटा कहता है, अंधी का बेटा कहता है। फिर माँ ने उसे समझाया, बुझाया, फिर लड़का स्कूल जाने लगा। पढ़ते रहा, वक्त गुजरता चला गया। रफ्ता रफ्ता जब वो जवानी के दहलीज पे कदम रखा, माँ ने उस रखते जिगर को देख करके सारे, मतलब उनकी हसरतें, उनकी सारी जरूरियातें, सारे सपने उसी बेटे पर था। और जब जवान हुआ तो उस बेटे ने कहा, माँ मैं कहाँ पढ़ा लिखा, मेरा क्या मकाम, मेरी क्या शोहरत, इसलिए अभी लोग मुझको कहते हैं कानी का बेटा है, अंधी का बेटा है। इसलिए माँ मैं
आपसे दूर चले जाते हैं। कुछ दूर जा करके फिर उन्होंने एक खूबसूरत घर बनाया और उसी घर में रहना शुरू कर दिया, शादी की, घर बसाया, लेकिन माँ उसी झोपड़ी में रह रही है। जब कभी अपने लखते जिगर को देखने का दिल चाहता तो रास्ते पे बैठ जाया करती। जब उनका लखते जिगर गुजरता तो चेहरा देख लिया करती थी। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी माँ हो गई ना, अपने वक्त को गुजारती रही, अपने वक्त को गुजारती रही। एक दिन चाहा चलो जाकर के मैं अपने लखते जिगर से मिल लूं। जब माँ जो है अपने उस लखते जिगर के दरवाजे पे पहुंचती है, पहुंचने के बाद उसका बेटा यानी वो जो बेटा था उसका भी एक बेटा हो गया, यानी उस बूढ़ी का पोता। वो दरवाजे पे आया, आने के बाद देखा एक अंधी औरत थे, कानी औरत थे। उस औरत ने कहा बेटा बताना तेरा बाबा घर में है, तेरा बाबा घर में है। अंदर जाए, अंदर गया और जाने के बाद कहा बाबा एक कानी औरत आई हुई है, एक अंधी औरत आई हुई है, उसने आपका पता मालूम कर रही है, आपके बारे में पूछ रही है। उस बेटे बाप ने कहा बेटा जाकर के कह दो, जाकर के उस कानी औरत से बता दे कि मेरे बाबा घर पे नहीं है, मेरे बाबा घर पे नहीं है। अल्लाह अकबर। उस पोते ने, उसका बेटा ने कहा मेरा बाबा घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही 4 कदम वो बूढ़ी आगे बढ़ी तो वो पोते ने कहा कि सुनो सुनो मेरा बाप घर में ही है। उसने झूठ कहा कि मेरा बाबा घर में नहीं है। इतना सुनना था, माँ का दिल टूट गया। आया अपना हवेली में, आया अपना झोपड़ी में और फिर एक तहरीर में खत तहरीर लिखने के बाद अपने बगल वाले घर वाले में कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो ये खत ले जाकर के उस सामने वाले हवेली में एक जवा रहता है, उस जवा को ले जाकर के दे दीजिएगा। जब उस खत में क्या लिखा था मुसलमानों, आप सुनेंगे आपका दिल तड़प उठेगा। अल्लाह अकबर। खत में क्या लिखा था जरा आप तवज्जो के साथ सुने। वो माँ इंतकाल कर जाती है जिस माँ ने अपने लखते जिगर को सीने से पाल रही थी। जब मेरा बेटा ये जवा होगा तो हमारी सब जरूरतें पूरा करेंगे। अल्लाह अकबर। वो बेटा इस तरह माँ से दूर हो गया, माँ का दिल टूट गया, माँ का कलेजा टूट गया। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो के साथ सुने। वो माँ इंतकाल कर जाती है, उसके बाद जो है वो खत ले जाकर के उस जवा को दे देता है। बोला ये कौन सा खत है? बोला हमारे बगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो औरत मरने से पहले ये खत दी थी। बोला कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो ये खत उस हवेली में एक जवा रहता है, उसको ले जाकर के दे देना। ए मुसलमानों, जब खत को खोला गया तो खत में ये लिखा गया था, ए बेटा, ए मेरे लखते जिगर, जिस आग की वजह से तुम मुझे ज्ञानी कर रहे हो, जिस आग की वजह से दुनिया मुझे अंधी कर रही है, ए मेरे लखते जिगर सुनो। जब तुम बच्चा था, जब तुम भी छोटा था, तुम चारपाई पे सोया था, अचानक तुम चारपाई से नीचे गिरा, वहाँ पे एक कील था, उस कील में आकर के तुम्हारी आंखें फूट गई। मैंने डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा इनकी आंख की बीनाई जा चुकी है, इनकी आंख की रोशनी जा चुकी है, उसने आंख की रोशनी जा चुकी है। उसकी माँ ने कहा डॉक्टर जितना पैसा लेगा उतना पैसा दूंगी, लेकिन मेरा बेटा का आंख आप सही कर दीजिए, रोशनी आप ला दीजिए। कहा माँ ये रोशनी जा चुकी है, बीनाई जा चुकी है, अब वो बीनाई वापस आने वाली नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि उस आंख की जगह
जगह पे अगर कोई दूसरा आंख लगा दी जाए तो आंख लग जाएगी। अल्लाह अकबर, इतना फरमाना था। कहा मेरी आंख लगेगी? कहा हाँ हाँ, अगर आप अपनी आंख दे दीजिएगा तो आपके बेटे के आंख में वो आंख लग जाएगी। माँ का दिल देखो, माँ की मोहब्बत देखो। माँ ने सिर्फ ये सोच करके आंख दी ताकि मेरा बेटा को कोई काना ना कहे, मेरा बेटा को कोई अंधा ना कहे, मेरा बेटा को कोई काना ना कहे। ऐ मुसलमानों, उस माँ ने अपनी आंख निकाल कर अपने लखते जिगर को दे दी है। इतना सुनना था, ये खत पढ़ना था। बेटा चिल्ला उठा, हाय हाय मैंने क्या भूल बैठा है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, चिल्लाते हुए उस झोपड़ी में जाते हैं। कहा मेरी माँ कहाँ है बता दे, मेरा माँ कहाँ है बता दे। कहा तेरा माँ तो इंतकाल कर गया। बोला तेरा माँ कब्रिस्तान में है। अल्लाह अकबर, वो नौजवान दौड़ते हुए, रोते हुए कब्रिस्तान जाता है और माँ के कब्र में, ए माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ए माँ मुझसे बहुत बड़ा खता हो गया। अल्लाह अकबर, तो कब्र से आवाज आती है, ए बेटा मैं जानता था तुम्हारे आने से पहले, मैंने तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी सब खताओं को मेरे